स्टार बिल्डिंग, ओशियन सिटी, ड्रैगन देश की सबसे ऊंची इमारत। एक सीन डायरेक्टर के ऑफिस का। बूढ़े आदमी का नाम है जोंग शिनगन। गुस्से से भरी बहस छिड़ी हुई है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। योंग चैन गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारता है, खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, जोंग शिनगन, ये प्रोजेक्ट मैंने अकेले किया है, तो फिर साइन भी मैं अकेले क्यों नहीं कर सकता, और ऊपर से कमीशन भी नहीं मिलेगा। जोंग शिनगन भी चुप नहीं बैठता, सिर्फ तुम्हारे काम पर, वो काम जो असल में इस कंपनी का है। लगता है भूल गए कि यहां सबको मेरी सुननी पड़ती है। दूसरी तरफ योंग चेन का खून खौल रहा है, मुट्ठियां भींची हुई हैं। ऐसा लग रहा है अभी डायरेक्टर को मुक्का मार देगा। साला, अगर ऐसा ही है तो मुझे इस सड़ी हुई कंपनी में और नहीं रहना। यहां रुककर मैं कोई समझदार नहीं, सिर्फ एक बेवकूफ बने अब से ही बनूंगा। ये कहकर वो गुस्से में पलटता है और ऑफिस छोड़ देता है। अब योंग चैन अपना सामान पैक कर रहा है नौकरी छोड़ने के लिए। तभी उसके कुछ साथी उसे समझाने आते हैं, योंग चैन, इतना जल्दबाजी मत कर, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलती बन जाते हैं। तुम जानते हो डायरेक्टर जोंग कैसे हैं, और अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो अपनी गर्लफ्रेंड के लकवाग्रस्त पापा का क्या होगा। जमाना बहुत मुश्किल चल रहा है। साथियों की बात सुनकर योंग चैन एक फोटो उठाता है। उसमें वो और एक खूबसूरत लड़की है। ये लड़की है उसकी गर्लफ्रेंड जोंगफी। जब मेरे मम्मी पापा गुजर गए तो मुझे एक घर और कार विरासत में मिली। मैंने सोच लिया है जब तक नई नौकरी नहीं मिलती मैं राइड हेलिंग सर्विस में गाड़ी चलाऊंगा, काम चला लूंगा। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। वो पार्किंग की तरफ जा रहा होता है, तभी फोन में एक मैसेज आता है, हमारा रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। हम दोनों दो अलग अलग दुनिया से हैं। एक दूसरे को आजाद कर दो। मुझे अपना सपना पूरा करना है। अब और इंतजार नहीं कर सकती। योंग चेन का चेहरा पीला पड़ जाता है। घबराहट में पसीना छूटने लगता है। ये क्या हो रहा है यार? एक के बाद एक मुसीबत। आज का दिन आखिर है क्या? वो फौरन कॉल करता है, पर फोन बिजी जाता है। हरामी दिन है ये, एक के बाद एक बवाल। छोड़ो यार, जो होना था हो गया। अब क्या करूं? बस जिंदगी जीनी है, और क्या। योंग चेन खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो अपनी कार में बैठता है, वही कार जो उसके मम्मी पापा ने उसे दी थी। अब शायद वही सबसे ज्यादा काम आएगी। आज रात उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पार्टी बुक की थी। कौन जानता था वो रिश्ता ही तोड़ देगी। एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर का रिजर्वेशन है। अब तो उसका क्या ही करूं। चलो ठीक है, आज की रात मनाऊंगा ब्रेकअप का जश्न, और नौकरी से निकाले जाने का भी। क्या ग्रैंड सिचुएशन है यार। असल में योंग चेन पहले ही ग्रैब ड्राइवर के लिए साइन अप कर चुका था। नमस्ते ड्राइवर, आप 1 किलोमीटर के अंदर ऑर्डर स्वीकार सकते हैं। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, राइड रिक्वेस्ट, ऑर्डर सक्सेसफुली कैच हो गया। अब ग्राहक को पिक करने के लिए गाइड किया जा रहा है। वो पार्किंग से निकलता है और ग्राहक को कॉल करता है, नमस्ते, मैं ड्राइवर हूं, लोकेशन पर पहुंच गया हूं, आप कहां खड़ी हैं। दूसरी तरफ से जवाब आता है, क्या तुम पहुंच गए? मैं तो अभी ब्लश लगा रही हूं, कम से कम 10 मिनट और रुको। क्या? तो फिर इतनी जल्दी कैब क्यों बुक की? पहले मेकअप पूरा कर लो, फिर नीचे आकर बुक करना। बुजुर्ग महिला, टाइम तो देखो, बस हो ही गया है। थोड़ी देर और मिस्टर, हिम्मत है तो आधा घंटा और रुक जाओ। ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, नौकरी से निकलवा दूंगी। ये सुनकर योंग चेन का गुस्सा फूट पड़ता है। जा, जितनी शिकायत करनी है कर ले, मेरा टाइम बर्बाद कर रही है, ऊपर से धमकी दे रही है। फोन काट देता है। तभी सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है, इतने बुरे ड्राइवर से पहले कभी सामना नहीं हुआ। ग्राहक से बदतमीजी, ट्रिप कैंसिल, सर्विस बेहूदगी की हद तक खराब। कमीने ड्राइवर ने तो हद ही कर दी। योंग चेन गुस्से में गाड़ी का हॉर्न मारता है, धत्त तेरी की। तभी फ्लैश फ्लैश फ्लैश, अचानक सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की प्रकट होती है। कपड़े थोड़े अजीब लेकिन बेहद हॉट। योंग चेन डर के मारे चिल्ला पड़ता है, ये क्या है? कौन है तू? क्या चल रहा है? मैं तुझे जानता भी नहीं, निकल बाहर। लड़की मुस्कुराकर बोलती है, हाँ नमस्ते होस्ट, सिस्टम ने निर्धारित कर लिया है कि आप योग्य हैं स्कमबैग इवैल्यूएशन सिस्टम की शर्तें पूरी करने के लिए। मुझे इतने टाइम से एक होस्ट की तलाश थी, और अब आखिरकार तुम मिल ही गए। तो बोलो होस्ट, क्या तुम इस सिस्टम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? क्या बकवास है ये?
स्कमबैग इवैल्यूएशन सिस्टम, ये कैसा अजीब-ओ-गरीब सिस्टम है। मैंने तो हमेशा अच्छे कामों पर रिवॉर्ड मिलने वाले सिस्टम के बारे में सुना था। जितने अच्छे काम उतने ज्यादा कॉइन्स, पर यहां तो उल्टा ही चल रहा है। योंग चेन डर से चिल्ला पड़ता है। सिस्टम समझाता है होस्ट को बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अगर किसी ने तुम्हें स्कमबैग रेटिंग दी या शिकायत की तो तुम्हें मिलेगा इनाम। ये सिस्टम तो सच में घिनौना है। इनाम भी कुछ तय नहीं, कभी कैश, कभी घर, कभी रियल एस्टेट और कभी सीधा सुपर कार या कोई सुपर पावर स्किल। इनाम इतने जबरदस्त हैं कि मौका गंवाना बेवकूफी होगी। जल्दी करो होस्ट, साइन करो। क्या इतना जबरदस्त इनाम? कहीं ये चीट कोड तो नहीं? ठीक है, साइन करता हूं। जैसे ही योंग चैन ने हाँ कहा, वो सुंदर लड़की मुस्कुराई और बोली, होस्ट का कमांड रिसीव हो चुका है, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर कर रहा है। और तभी वो लड़की अचानक योंग चैन को फ्रेंच किस करने लगती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो आज तक किसी सिस्टम में नहीं देखा। योंग चैन जैसे जन्नत में पहुंच गया हो। आंखें फटी रह गईं, हाथ पांव फंस गए। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। स्कमबैग इवैल्यूएशन सिस्टम सफलतापूर्वक साइन हो चुका है। अब सिस्टम गाइड करता है होस्ट को ऐसे ग्राहकों को खोजना है जो अजीब, गंदे या मानसिक रूप से गड़बड़ हो, डबड़ हो। उनसे मिलने पर स्कमबैग रेटिंग मिलने की संभावना ज्यादा है। जितना ज्यादा स्कमबैग उतना बड़ा इनाम। लेकिन सामान्य ग्राहकों को अच्छी सर्विस देना जरूरी है ताकि ग्रैब तुम्हें बर्खास्त न कर दे। 3 दिन में ही निकाल सकते हैं। अभी अभी होस्ट को एक शिकायत मिली है। सिस्टम तुम्हें सुपर इनाम दे रहा है। 1000 स्टार्स होटल ग्रुप के 28% शेयर्स। तुम अब इस ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। अब तुरंत 1000 स्टार्स होटल जाओ और लंच करो। वहीं कोई व्यक्ति तुम्हें शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट देगा। लड़की मुस्कुराते हुए ये सूचना देती है। योंग चैन खुशी से चिल्ला पड़ता है, ओ तेरी, अचानक से तो मेरी लॉटरी लग गई। कहाँ मैं बेरोजगार था और अब सीधा वाइस प्रेसिडेंट बन गया। सिस्टम तो कमाल है। अभी साइन किया और पहले ही वीआईपी गिफ्ट मिल गया। अब तो पैसा ही पैसा है। जैसे ही ये कहा, सिस्टम से फिर पिंग आया। ड्राइवर, नया ग्राहक रिक्वेस्ट आया है। स्टार्टिंग पॉइंट है 1.2 किलोमीटर दूर और डेस्टिनेशन है 1000 स्टार्स होटल। योंग चैन चौंकता है। क्या लगता है सिस्टम ने सब प्लान किया है? मैंने अभी होटल जाने की बात की और अब वहीं की राइड मिल रही है। क्या गजब इत्तेफाक है यार। वो तुरंत ऑन ऑर्डर कंफर्म करता है। चलो भाई, चलते हैं। होटल पहुंचते ही योंग चैन ग्राहक को पहचान जाता है। नमस्ते, आपने 1000 स्टार्स होटल के लिए राइड बुक की थी ना? ग्राहक कंफर्म करता है। वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में अचानक वो बोल पड़ती है, ए ड्राइवर, अभी अभी तुम मिरर में मुझे ही घूर रहे थे ना? क्या देख रहे थे? हाँ, इतना घूर क्यों रहे हो? कितना गंदा ड्राइवर है तू। अबे ओ, रियर व्यू मिरर में पीछे की गाड़ियां देख रहा था ताकि ओवरटेक कर सकूं। तुम दिखने में तो ठीक हो, पर जरा दिमाग लगाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ मिस्टर ड्राइवर, मैंने तो बस एक लाइन बोली और तुमने पलट के 4 जवाब दे दिए। ये कौन सी कस्टमर सर्विस है? तुम्हें ड्राइव करना आता भी है या नहीं, वो मेरा मसला है। तुम्हें क्या जरूरत मुझे घूरने की? कितना धीरे चला रहे हो यार। लगता है नए ड्राइवर हो, बहुत ही घटिया ड्राइविंग है। ये सुनते ही योंग चैन को गुस्सा आ जाता है। नए ड्राइवर बोल रही है? अच्छा, अब दिखाता हूं। और इतना कहकर वो गाड़ी की स्पीड फुल कर देता है। पेडल दबाते ही कार रॉकेट जैसी उड़ान भरती है। वोंग जे चीख पड़ती है। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? संभल के। ठीक है मिस्टर ड्राइवर, मेरी गलती थी। प्लीज रोक दो, माफ कर दो मुझे। वोंग जे अब घबराकर गिड़गिड़ा रही है, भाई साहब मेरी गलती थी। हेल्प हेल्प। लेकिन योंग चैन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। कार अब भी तेजी से दौड़ रही है, जैसे कंट्रोल से बाहर हो। पीछे वोंग जे लगातार रो रही है, प्लीज स्लो डाउन कर दो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज बचा लो। योंग चैन ठंडी आवाज में कहता है, कौन है तेरा भाई? अगर तुझे डर लग रहा है तो समझ ले कि मैंने तेरी जान बचाई। जान बचाना मतलब? जैसे तेरे मम्मी पापा ने तुझे जन्म दिया, अब तू मुझे डैडी बुला। वोंग जे डर के मारे चिल्ला उठती है, डैडी सेव मी, डैडी प्लीज, गुड गर्ल। अब डैडी और तेज स्पीड में ले जाएगा। इतना कहकर योंग चैन एक्सीलरेटर पर और जोर देता है। कार अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच जाती है। ग्राहक अब पूरी तरह से डर से कांप रही है। जैसे ही वे 1000 स्टार्स होटल पहुंचते हैं, योंग चैन बोलता है, उतरो, तुम्हारा ड्रॉप ऑफ पॉइंट आ गया। वोंग जे बाहर निकलती है। उसके बाल खड़े हैं, चेहरा
रोने से भीगा हुआ, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कस्टमर को इतना डराना, ये कैसी सर्विस है? अब तो सबसे निचला रेटिंग दूंगी, पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। इस स्कमबैग ड्राइवर को अरेस्ट कराना पड़ेगा। उधर सिस्टम खुशी से चीख पड़ता है, बधाई हो होस्ट, आपकी परफॉर्मेंस पर मिली है एक स्कमबैग रेटिंग। इनाम में मिल रही है ओसीएन फाइनेंशियल बिल्डिंग की ओनरशिप। कल होस्ट वहां जाकर ओनरशिप ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट ले लें। ओ तेरी, योंग चेन उछलकर चिल्ला पड़ता है। सिर्फ 2 राइड्स और 2 तगड़े इनाम, अब तो मैं रईस बन गया। योंग चेन हंसते हुए वोंग जे से कहता है, गुड गर्ल, अपने डैडी को देखकर गाली नहीं, नमस्ते करना चाहिए। डैडी ने इस होटल में पहले से टेबल बुक करवा रखी है। तभी रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर बोलता है, मिस्टर योंग, आपका वेलकम है। आपकी टेबल नंबर 8 है, चलिए, हमारे स्टाफ आपको लेकर चलता है। क्या ये ड्राइवर 5 सितारा होटल में खाना खा रहा है? वोंग जे का दिमाग घूम जाता है। रिसेप्शनिस्ट फिर कहता है, साथ ही ये रहा शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट। हमारे डायरेक्टर आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं। कृपया अंदर आइए और लंच कीजिए, सब तैयार है। योंग चेन के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अब तो पक्का है, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। उधर वोंग जे फटी फटी आंखों से देख रही है, अभी कुछ देर पहले ये ड्राइवर था, अब वाइस प्रेसिडेंट। क्या मैं सपना देख रही हूं? ठीक है, मान लिया मैंने गलतफहमी की, लेकिन इसका ड्राइवर वाला बिहेवियर तो स्कमबैग था। इसे छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर बाद जब योंग चेन खाने का इंतजार कर रहा होता है, वो देखता है वोंग जे उसके टेबल के पास से गुजर रही है। वो एक टेबल पर रुकती है और कहती है, माफ कीजिए, क्या आप जोंग लोंग हैं? हाँ, मैं जेन लोंग। आप वोंग जे ही हैं ना? डायरेक्टर वोंग ने हमें मिलवाने का कहा था, प्लीज बैठिए। लगता है इन दोनों की ब्लाइंड डेट सेट की गई है। तभी होटल का मुख्य दरवाजा खुलता है। एक तगड़ा 50 के आसपास उम्र वाला बूढ़ा आदमी अंदर आता है। उसके साथ 2 लड़कियां हैं, लंबी खुली ड्रेस पहने हुई। पर रुको, क्या? उनमें से एक है चेन होनी, जिससे योंग चेन कभी नहीं मिला, और दूसरी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जाई, जिसने कुछ घंटे पहले ही ब्रेकअप किया था। अभी ब्रेकअप किया और अब इस बूढ़े के साथ घूम रही है। साफ है, पैसों के पीछे पड़ी है। क्या तगड़ा कोइंसिडेंस है? चेन होनी योंग चेन को देखती है और उस बूढ़े आदमी से कहती है, मैंने अभी एक फ्रेंड को देखा, 2 मिनट में आके बात करती हूं। जैसे ही वो योंग चेन के पास आती है, बहुत घटिया इंसान हो तुम। अभी जाई से ब्रेकअप हुआ और अब पीछा करते हुए यहां आ गए हो। योंग चेन झल्लाकर कहता है, क्या बकवास कर रही हो? मैं पहले से यहां हूं और इतना फ्री नहीं हूं कि किसी का पीछा करूं। मुझे पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। 20 की भी नहीं हुई और 50 साल के बूढ़े से डेट कर रही हो। घिन आती है तुम्हारी सोच पर। तुम्हारे मां बाप पे तरस आता है। तुम्हें देखकर कितना शर्मिंदा होते होंगे। योंग चेन की बात सुनकर चेन होनी गुस्से से कांप उठती है। योंग चेन, हद हो गई, तुम बहुत गिर गए हो। तभी पीछे से बूढ़ा आदमी ली पूछता है, एच क्या हुआ? चेन होनी तुरंत पलटती है और शर्माने का नाटक करती है। ली, कुछ नहीं, सब बैठो पहले, मैं बस अभी आती हूं, वेट करो, ओके? लेकिन बूढ़ा ली इतना सीधा नहीं था, उसके चेहरे पर शक साफ दिख रहा है। ये कुछ नहीं जैसा तो नहीं लग रहा। मैंने तुम दोनों को बड़े मजे से बात करते देखा। बोलो लड़के, कौन हो तुम? ली ने शक भरी निगाहों से पूछा। योंग चेन मुस्कुराकर कहता है, मैं इस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड हूं। कल ही इसने मुझे डंप किया है। लेकिन तुम दोनों की नजदीकियां देखकर लग नहीं रहा कि तुम लोग अभी मिले हो। बताओ, तुम वही हो ना जिसने मेरी गर्लफ्रेंड चुराई? बूढ़ा ली अब भड़क चुका था। वो फाई की तरफ घूरते हुए पूछता है, सच बताओ फाई, ये सब क्या चल रहा है? तुम तो कह रही थी कि इस गरीब लड़के से ब्रेकअप करना चाहती हो। फाई तुरंत नकली आंसू बहाते हुए कहती है, मैंने कल ही ब्रेकअप की बात फिर से उठाई थी, लेकिन इसने माना ही नहीं, और अब आज पीछे पीछे यहाँ आ गया मुझे बदनाम करने। ये लड़का तो मुझे बरसों से परेशान कर रहा है। बूढ़ा ली हंसते हुए बोलता है, मेरी प्यारी फाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस जैसे लोगों के लिए गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं। मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। सच में ली, प्लीज हेल्प मी, ये इंसान बहुत स्कमबैग है। बूढ़ा ली योंग चेन की तरफ उस पलटकर चिल्लाता है, तू बार बार मेरी गर्लफ्रेंड से चिपकता है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, भाग यहां से, वरना मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। इतना कहकर वो मुड़ता है और वेटर को बुलाता है। वेटर, कहां हो? अपने मैनेजर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ मैनेजर चेन को। जी सर, अभी बुलाता हूं। फाई भी घमंड से बोलती है, योंग चेन, अभी निकल जाओ, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन योंग चेन अब भी शांत बैठा है
सिप करता है अपनी कॉफी जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस सीन को दूसरी टेबल से वोंग जे भी देख रही होती है। वो सोचती है, ये लड़का तो पागल है, इतना सब हो रहा है फिर भी डर नहीं रहा, अब तो पक्का गया काम से। जोंग लॉन्ग पूछता है, मिस वोंग, आप उन लोगों को जानती हैं? नहीं नहीं, नहीं जानती। बस वो वही बेहुदा ड्राइवर है जिसने मुझे यहां लाया था। बिल्कुल घटिया सर्विस दी, न जाने क्या बहाना बनाया। कहने लगा कि उसे पीरियड्स चल रहे हैं और गाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे सुसाइड करने निकला हो। उसकी गाड़ी में बैठकर तो मेरी जान ही निकल गई। मुझे लगा मैं वहीं मर जाऊंगी। उतरते ही मैंने उसे 1 स्टार रेटिंग दी, और वो भी बहुत है उस घटिया ड्राइवर के लिए। उसका एटीट्यूड देखो, कितना बदतमीज है। जोंग लॉन्ग झूठ मूठ गुस्से से चिल्लाता है, मिस वोंग, आप यहीं वेट कीजिए, मैं उस बदतमीज को सबक सिखाता हूं। इतना कहकर जोंग लॉन्ग उठ खड़ा होता है, लेकिन वोंग जे उसे पकड़कर रोकती है। इंपल्सिव मत बनो, ऐसे घटिया इंसान को इग्नोर करना ही बेहतर है। अब जोंग लॉन्ग योंग चेन की टेबल पर पहुंच चुका है। गुस्से से पूछता है, भाई मिस वोंग बेहद खूबसूरत हैं, उन्होंने तुम्हारी टैक्सी ली थी, पेमेंट भी किया था, फिर तुमने उन्हें ऐसे क्यों डराया? वो तो बीमार हो गई तुम्हारी ड्राइविंग से। योंग चेन अब भी पूरी तरह शांत धीरे से जवाब देता है, हाँ किया था। तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले तू बता, तू कौन है? जोंग लॉन्ग गर्व से कहता है, मैं हूं जोंग लॉन्ग, आज मिस वोंग के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हूं। अब मैं तुझसे डिमांड करता हूं तू मिस वोंग से माफी मांग और उन्हें आंटी बुला, तभी तुझे माफ किया जाएगा। नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। योंग चैन अब भी पूरी ठंडक के साथ कॉफी पी रहा है। तेरी आवाज ऊंची है भाई, चल बता, तेरा बाप कौन है? जोंग लॉन्ग मुस्कुराकर खुद पर उंगली रखता है, बाप कौन है? सुन, मेरे डैड हैं स्कारे इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन, और हम इस 1000 स्टार्स होटल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब डर लग रहा है ना? मैं तुझे निकलवा दूंगा। योंग चेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तू और तेरा बूढ़ा दोस्त दोनों आ जाओ, दिखाओ क्या कर सकते हो। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ओह डायरेक्टर, आप खाना खाने आए हैं? आपने होटल को बताया क्यों नहीं? हम स्वागत की तैयारी करते। योंग चेन पीछे मुड़ता है, अरे ये तो जोंग लॉन्ग है, क्या आज का दिन इतना खास है? दोनों रिस्पेक्टेड गेस्ट्स एक ही समय पर 1000 स्टार्स होटल में मौजूद हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। ओल्ड मैन डायरेक्टर ली जवाब देता है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मैं इसीलिए उसे यहाँ लंच पर लाया, लेकिन उसका बेहुदा एक्स बॉयफ्रेंड पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मेरा तो खाना भी खराब हो गया, प्लीज इस बंदे को यहाँ से निकालो। दूसरी तरफ जोंग लॉन्ग भी बोल उठता है, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया था, लेकिन मिस वोंग को एक ग्रैब ड्राइवर तंग कर रहा है। इसका चेहरा देखकर ही भूख मर जाती है, प्लीज इसे बाहर फेंको। मैनेजर दोनों स्पेशल गेस्ट्स की बातें सुनकर जोर से हंसता है, कौन है ये बंदा जो इतना बॉल्ड है? आप दोनों से भी टकरा गया? चिंता मत करो, अभी निपटाता हूं इसे। गया अब ये लड़का। इतना कहकर दोनों ने उंगली से योंग चेन की ओर इशारा किया, यही है वो स्कमबैग। मैनेजर चेन जैसे ही उसकी तरफ देखता है, चौंक कर चिल्लाता है, क्या बकवास, ये तो वही आदमी है, होटल का शेयर होल्डर, और अभी अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बना है, जिसने होटल मैनेजमेंट का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये तो नहीं हो सकता। और बिना रुके मैनेजर चेन सिक्योरिटी को बुलाता है, सिक्योरिटी, इन 2 लोगों को बाहर निकालो। क्या? जोंग लॉन्ग और डायरेक्टर ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन दोनों को कभी यहां मत आने देना, हमारा होटल इन जैसों का स्वागत नहीं करता। डायरेक्टर ली गुस्से में चिल्लाता है, मैनेजर चेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कुछ गलत सुना क्या? मैं इस होटल का फूड सप्लायर हूं और तुम मुझे ही बाहर कर रहे हो? जोंग लॉन्ग रोने की हालत में बोलता है, डैम इट चेंडा, क्या तुम अंधे हो? क्या इस होटल को अब मेरे पापा के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं? मैनेजर चेन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यस सर, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस, ये हैं हमारे होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक मिस्टर योंग। योंग चेन संतुष्टि से कहता है, ठीक कहा मैनेजर चेन, तुम बहुत समझदार हो। ये सुनकर उस पार खड़े बूढ़े ली और उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स की चीख निकल जाती है, क्या ये ग्रैब ड्राइवर इस होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? ये कोई मजाक है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? वोंग जे को जैसे झटका लगता है क्या? ये वही ड्राइवर है जिसने मुझे 5 मिनट पहले ड्रॉप किया था, अब ये 5 स्टार होटल का ऑनर है? ये तो असंभव है।
कहीं ये भी उन गरीब बनने वाला अमीर आदमी यूट्यूब वीडियो की तरह है? अब समझ में आया ये ऐसा बिहेव क्यों करता था। इसकी बॉडी लैंग्वेज में वाकई एक रॉयलनेस थी। योंग चेन सीधे बोलता है, तुम अब यहां खाना सप्लाई नहीं करोगे। और जोंग लोंग, अपने पापा को बोल दो अब उन्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अब मैं हूं सब कुछ, मैं देख लूंगा। इतना कहकर वो सिक्योरिटी को इशारा करता है, निकालो इन दोनों को। फाई, योंग चेन की एक्स गर्लफ्रेंड, अब रो रो कर बेहाल हो रही है। मैं कितनी बेवकूफ हूं। ओ माय गॉड, कल तक ये गरीब था और आज 5 स्टार होटल का मालिक। मुझे अपनी सारी इज्जत भुलाकर इसे माफी मांग लेनी चाहिए। और वो सच में ऐसा कर देती है, घुटनों के बल बैठ जाती है, रोते हुए कहती है, योंग चेन, मैं गलत थी। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मेरा हाथ पकड़ रहा था, उसने अभी तक कुछ नहीं किया। मेरा शरीर और आत्मा दोनों आज भी तुम्हारे हैं, प्लीज माफ कर दो। तभी दूसरी लड़की चिल्ला उठती है, ये जोंग फाई एक लालची औरत है, इसे सिर्फ पैसे से मतलब है, ये अच्छी लड़की नहीं है। योंग चेन, मेरी तरफ देखो, मैं साफ सुथरी और खुशबूदार हूं, मेरे पास आओ। योंग चेन ये सब देखकर थक चुका था। इनका मूड तो पैनकेक से भी तेज बदलता है। फिर बूढ़ाली बोलता है, मिस्टर योंग, मुझे नहीं पता था कि जोंग फाई आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर पता होता तो शेर का भी कलेजा होता, तब भी मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। प्लीज माफ कर दो। मैनेजर चेन, जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। योंग चेन गुस्से से कहता है। मैनेजर तुरंत ऑन ऑर्डर फॉलो करता है। यस सर, अभी करता हूं। तुम दोनों बाहर निकलो। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाओ। जैसे ही उन्हें घसीटकर बाहर ले जाया जाता है, दोनों चीख पुकार मचाते हैं जैसे किसी जानवर को काटा जा रहा हो। तभी मैनेजर चेन धीरे से योंग चेन के कान में फुसफुसाता है, वाइस प्रेसिडेंट, ये जोंग लोंग है, स्काई रीच इन्वेस्टर के बेटे हैं। योंग चेन ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर बात इन्वेस्टमेंट की है तो जब तक मैं ऑब्जेक्शन करूं, बोर्ड से अप्रूवल मिलना नामुमकिन है। तो मैनेजर चेन, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अपने बॉस की ये बात सुनते ही मैनेजर चेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता है, सिक्योरिटी, इस बंदे को भी बाहर निकालो। और हाँ, इसे हमारी कंपनी की ब्लैकलिस्ट में डाल दो, दोबारा इधर फटकने न पाए। जोंग लोंग अब अपमान में बौखलाकर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। मैनेजर चेन, सिचुएशन क्लियरली समझो। 1000 स्टार्स होटल का छोटा सा शेयर होल्डर कुछ नहीं होता। स्काई रीच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास मुझे बाहर करने का कोई हक नहीं है। मिस वोंग, चलो किसी और होटल चलते हैं, ये जगह तो हमारे लायक भी नहीं। अब भी ये जोंग लोंग बहुत एंट में है और मिस वोंग के पीछे पीछे लगा हुआ है। तभी योंग चेन मुस्कुराकर बोलता है, खूबसूरत मिस वोंग, क्या आपको याद है मैं वही गरीब टैक्सी ड्राइवर हूं और आप इस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हैं? ये इसके लायक नहीं। इतना कहते हुए योंग चेन पास के गमले से एक फूल निकालता है। ओह मिस, ये फूल आपके लिए। क्या आप यहां मेरे साथ बैठकर थोड़ी बात करेंगी? मैं वादा करता हूं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। कार में जो कुछ कहा वो बस एक मजाक था, प्लीज माफ कर दो। वोंग जी योंग चेन की दौलत और पर्सनैलिटी देखकर सोचती है, अगर मुझे अमीर लड़का चुनना है तो क्यों ना ऐसा इंसान हो जो हैंडसम भी हो और दिलचस्प भी। चलो ट्राई करते हैं, शायद ये जोंग लोंग से बेहतर हो। ऐसा सोचते हुए वो पीछे मुड़ती है, फूल लेती है और कहती है, ठीक है, तुम सिंसियर लग रहे हो, मैं तुम्हें माफी का एक मौका देती हूं, देखती हूं क्या करते हो। जोंग लोंग का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वोंग जी? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे इस फ्लिपिंग मूड का कोई हिसाब नहीं। मैंने इस बंदे से दुश्मनी ले ली और अब तुम उसी के साथ हो, बहुत हो गया। वोंग जी शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहती है, बस करो, ऐसी भाषा मत बोलो। तुम्हें मुझे इंप्रेस करना था तो खुद ही ज्यादा कर दिया। तुम्ही ने मिस्टर योंग से पंगा लिया, अब भुगतो। जोंग लोंग और गुस्से में बड़बड़ाता है, ठीक है, उसे मैं नहीं मार सकता, सिक्योरिटी पीट डालेगी, पर तुम्हें तो मैं सबक सिखा सकता हूं। अगर हिम्मत है तो रोको मुझे, मेरी बेइज्जती की है इसने। ये कहते हुए वो वोंग जी पर हमला करता है। मुट्ठी हवा में उठी होती है, लेकिन चीख वोंग जी की नहीं, जोंग लोंग की निकलती है, क्योंकि योंग चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। तू आदमी कहलाने के लायक नहीं, औरत पे हाथ उठाता है, तू तो कूड़ा है, इंसान नहीं। दूसरी ओर मैनेजर चेन चिल्लाता है, सिक्योरिटी, इस कचरे को तुरंत बाहर फेंको। जोंग लोंग को कुत्ते की तरह घसीटते हुए सिक्योरिटी बाहर ले जाती है और वो चिल्लाता जा रहा होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे पापा को बताऊंगा, बस देख लेना।
अब योंग चैन वाइन का ग्लास उठाकर बोलता है, मिस वोंग, आइए मैं अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम योंग चैन है और इतनी खूबसूरत लेडी के साथ खाना खाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आधे घंटे पहले तक जो लड़की उसे ड्राइवर समझ रही थी, अब उसी के साथ डिनर टेबल शेयर कर रही है। किस्मत पलटते देर नहीं लगती। वोंग जी भी मुस्कुराकर ग्लास उठाती है। मेरा नाम वोंग जी है और हाँ, मैं ऐप खोलकर तुम्हारा वो 1 स्टार रेटिंग डिलीट कर दूंगी। अब 5 स्टार दूंगी 100%। अगर हमारी लड़ाई नहीं होती तो हम कभी मिलते ही नहीं, तो प्लीज माफ करना, योंग चैन हंसते हुए कहता है। माफी की जरूरत नहीं, उल्टा वही 1 स्टार रेटिंग रहने दो, जैसे कोई यादगार हो इस अनफॉरगेटेबल दिन की। 1 2 3 चीयर्स। आज योंग चैन के लिए दिन किसी स्वीट रिवेंज से कम नहीं था। बदतमीज लोगों से छुटकारा भी मिला और एक खूबसूरत गर्ल भी बिल्कुल जैकपॉट लग गया। वोंग जी पूछती है, वैसे योंग चैन, आपके घर वाले क्या करते हैं? आप इतने अमीर कैसे हैं? योंग चैन गंभीर होकर जवाब देता है, मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं बस एक ग्रैब ड्राइवर हूं, जिंदगी चला रहा हूं। और तुम? मैं सूज सिटी से हूं। इस सिटी में एक हाई एंड ब्रांड स्टोर में काम करती हूं और यहीं बसने के लिए ब्लाइंड डेट्स पर जा रही थी ताकि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। योंग चैन सोचकर कहता है, हर किसी को अपनी खुशी पाने का हक है। अमीर पति ढूंढना भी कोई गलत बात नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। जोंगफी योंग चैन के साथ बैठते हुए सोचती है, मिस वोंग सचमुच सच्ची और ईमानदार लगती है। वो जो सोचती है वही कहती है। यही ज्यादा अच्छा है, बजाय के किसी नकली और लालची के। कुछ और ड्रिंक्स के बाद वोंग जी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया है। फिर वो योंग चैन से कहती है, क्या तुम जानते हो क्यों मैं इतनी चिड़चिड़ी और गमगीन थी? जब मैं कार में बैठी थी तो मैंने आज ब्लाइंड डेट्स पर जाना शुरू किया था, लेकिन पहले ही लड़के ने मुझे मूवी थिएटर में घसीट लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे किस करने की कोशिश की। यह लड़का तो सच में पूरी तरह से परवर्टेड है। योंग चैन ये सुनकर हंसी रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं आया। अगर वो तुम्हें पसंद हो, मुझे लगता तुम उस किस को नहीं रोकती। वोंग जी थोड़ा चौंकते हुए जवाब देती है, किस करने का क्या मतलब? क्या यह सही है कि किसी को पहली बार मिले और किस कर लें? इसका मतलब अगले बार और भी ज्यादा कुछ करेगा। क्या वो ठीक है? योंग चैन उसे जवाब देता है, फ्रेंच किसिंग का किसी से मिलने के टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब उस पल की भावना और सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर माहौल रोमांटिक हो तो पहली मुलाकात में भी तुम पूरा कुछ कर सकती हो। वोंग जी ये सुनकर हैरान होती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? योंग चैन उठता है, उसके पास जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी ठोड़ी उठाकर उसे किस कर लेता है। फिर वह पलटते हुए कहता है, अब मानती हो? अब बैठो और इस पल का आनंद लो। मैं रूम नंबर 12 जा रहा हूं, मुझे आराम करना है। वोंग जी चौंक कर गहरी सोच में डूब जाती है। क्या उसने मुझे सच में किस किया? क्यों नहीं मैंने विरोध किया? क्या उसने जानबूझकर रूम नंबर बताया था? क्या वो मुझे आमंत्रित कर रहा है? ओह, मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर भी कुछ देर बाद वह सोचती है, लेकिन मुझे तो यह अच्छा भी लग रहा है। रूम 128 में योंग चैन अभी अभी शावर लेकर बाहर आता है। तभी दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है। जब दरवाजा खोलता है तो लड़की योंग चैन के 6 पैक को देखती है और खुद को काबू नहीं कर पाती। वह तुरंत योंग चैन पर कूद पड़ती है और उसे गले लगाकर चूम लेती है। योंग चैन हैरान होकर बोलता है, हे वोंग जी, तुम क्या कर रही हो? लड़की अपनी बात कहते हुए कहती है, मैं बहुत गर्म महसूस कर रही हूं, मुझे तुम बहुत चाहिए, प्लीज मुझे ले लो। तुम शराबी हो, मैं समझ सकती हूं, पर सच कहूं तो मुझे भी यही महसूस हो रहा है। योंग चैन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन असल में इस पल का मजा ले रहा होता है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तो फिर योंग चैन पहले कदम बढ़ाता है और पैर से दरवाजा बंद करता है। वह लड़की को बिस्तर पर धक्का देता है। फिर दोनों वही करते हैं जो बड़े लोग करते हैं। अगले दिन सुबह योंग चैन बिस्तर के खाली हिस्से की तरफ देखता है और मुरझाया हुआ बोलता है, वो चली गई। फिर वह बिस्तर की चादर को हटाता है और एक लाल देखता है। क्या यह सच है? वो कुछ सोचते हुए चुपचाप नोट और पैसे की ढेर की ओर देखता है जो टेबल पर रखी होती है। वह नोट उठाता है और पढ़ता है, तुमने कल रात बहुत अच्छा किया, मैं बहुत संतुष्ट हूं। जो 3000 IMB टेबल पर रखे हैं वो तुम्हारी सर्विस फीस है, इन्हें ले लो और खुद को तंदुरुस्त रखो। ध्यान रखना, इस महीने कोई परेशानी नहीं चाहिए, आराम करो। अगले महीने जब मुझे सैलरी मिलेगी रात के लिए आऊंगा। योंग चैन यह पढ़कर हैरान रह जाता है।
यह लड़की तो बड़ी दिलचस्प है। मुझे भी एंजॉय करने मिला और पैसे भी मिल गए। अगले दिन सुबह जैसा तय था, योंग चैन ओसीएनएस फाइनेंशियल बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां उसे ऑनरशिप ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, जो सिस्टम ने कल ही कहा था। अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, धन्यवाद स्कमबैग सिस्टम। यह सिस्टम सच में बहुत ताकतवर है। जब वह रिसेप्शनिस्ट से मिलता है तो रिसेप्शनिस्ट तुरंत उसकी ओर दौड़ता है, उसका हाथ पकड़कर बोलता है, नमस्ते मिस्टर योंग, मैं बिल्डिंग का मैनेजर हूं। मेरा नाम चेंचो है। प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी लाता हूं। सभी स्टाफ के लोग चुपके से एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, नया बॉस तो बहुत जवान है, जरूर कोई रिच सेकंड जनरेशन होगा। क्या वो मैनेजमेंट को बदलने या फिर चीजों को फिर से व्यवस्थित करने वाला है? अब इससे आगे क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।